हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस। फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील। हम पढ़ रहे थे अष्टांग हृदयम का अध्याय नंबर 6। इससे पहले अध्याय 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अध्याय 6 का भी हमने 2 वीडियो बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने लगभग चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम बचे हुए कुछ टॉपिक्स को पूरा करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ये ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको नहीं बताया है, बस इतना बताया है कि पेपर में आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। रेयरली क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाते हैं, बट कभी अगर पूछ भी लिया तो रेयरली किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपको बता दिया टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में, कि अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं इस चैप्टर से। ये चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं दिया है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं किया है, बिल्कुल आसान लैंग्वेज में, और जितना ज़रूरी था, जितना इजी था, उतने ही आपको बताने की कोशिश किया है। ठीक है, फालतू चीज़ें नहीं बताया है। तो इस चैप्टर को आप देखोगे, पिछली वीडियो भी 10 मिनट की थी, उससे पहले वाली 8 मिनट की थी, और ये वाली वीडियो और छोटी होने वाली है। इतने में ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट ही बताया गया है, फालतू चीज़ें नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले जो ये अध्याय है, इसके अंदर हमने देखा था अन्न का स्वरूप। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था सूक्धान्य, इसके बाद सिंबिधान्य, इसके बाद कितान वर्ग, इसके बाद शाक वर्ग, और फिर हमने फल वर्ग, और फिर लवण वर्ग। यहाँ तक हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम इसके आगे पढ़ने वाले हैं। इसके आगे अब ज़्यादा बचा नहीं है, कुछ 2 नंबर वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, वही हैं जो अब हम पढ़ेंगे। सिर्फ 2 नंबर वाले ही क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए, लेकिन इम्पोर्टेंट है, जान लेते हैं। सबसे पहले पिण्याक क्या होता है? तो तिल की खली को पिण्याक कहते हैं। ठीक है, जो तिल होता है उसकी जो खली होती है, जो तिल को जब पीसने के बाद जो खली निकलती है, उसको पिण्याक कहते हैं। यह रूक्ष और विष्टंभ तथा दृष्टि विकार करने वाली होती है, यानी कि यह रूक्ष होती है और हमारे दृष्टि में विकार उत्पन्न करने वाली होती है पिण्याक। इसके बाद बेसवार क्या होता है? तो शास्त्र में सब्जी के मसालों को तथा हड्डी सहित कूटे गए मांस को बेसवार कहते हैं, यानी हड्डी सहित किसी मांस को कूट दें या सब्जी के मसालों को बेसवार कहते हैं। ठीक है, यह गुरु होता है, स्निग्ध होता है, बलवर्धक होता है तथा पुष्टिकारक होता है। इसके बाद त्रिजात क्या होता है? दालचीनी, तेजपत्र और इलायची, इन तीनों को एक साथ मिलाने पर हम उसे क्या बोलते हैं? त्रिजात बोलते हैं। इसके बाद त्रिकटु क्या होता है? तो सौंठ, मरीच और पिप्पली, इनको त्रिकटु कहते हैं। ये रस और विपाक में कटु होता है और कफनाशक तथा लघु होते हैं। ठीक है, ये मोटापा, मंदाग्नि, श्वासकाश को नष्ट करती है। इसके बाद हम देखेंगे त्रिफला किन चीज़ों को मिला के त्रिफला कहते हैं? तो हरड़, बहेड़ा और आंवला, इनको सम मात्रा में अगर मिला दिया जाए तो ये त्रिफला कहलाती है। ठीक है, ये तीनों समान गुणधर्म वाले होते हैं, परंतु विपाक में कटु, उष्णवीर्य, केशवर्धक, रसायन, नेत्र रोग हर, त्वचा विकार हर, कफ एवं रक्त विकार नाशक होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पंचकोल क्या होता है? तो पिप्पली, पिपलामूल, चव्य, चित्रक, सौंठ, इनको मिलाने पर हम इनको क्या बोलते हैं? पंचकोल कहते हैं। यह गुल्म, प्लीहा विकार, उदर रोग, अनाह तथा शूल नष्ट करते हैं तथा उत्तम अग्निदीपक भी होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे पांचों पंचमूल। सबसे पहले हम वृहद पंचमूल को देखते हैं। ठीक है, वृहद पंचमूल कौन से होते हैं? तो बेल, स्योनाक, गंभारी, पाठा और अरड़ी, इनको हम बृहद पंचमूल कहते हैं। इनके गुण क्या हैं? तो ये कसाय तिक्त होते हैं, उष्ण वीर्य होते हैं एवं कफ तथा वातनाशक होते हैं। इसके बाद देखते हैं लघु पंचमूल कौन से हैं? तो सालपर्णी, कृष्णपर्णी, वनभंटा, कंटकारी, गोखरू, ये लघु पंचमूल होते हैं। ये विपाक एवं रस में मधुर तथा त्रिदोष सामक होते हैं। इसके बाद देखेंगे मध्यम पंचमूल, बला, पुनर्नवा, एरंड, मांसपर्णी, मुदगपर्णी, ये नेत्रों के लिए हितकर तथा वात पित्त सामक होता है तथा कफ का भी समन करता है। ठीक है, तो मध्यम पंचमूल ये 5 होते हैं। इसके बाद जीवक पंचमूल क्या होता है? तो शतावरी, मेदा, जीवंती, जीवक और ऋषभक, इनको हम जीवक पंचमूल कहते हैं। यह नेत्रों के लिए हितकर होता है, वीर्यवर्धक तथा वात पित्त सामक होता है। इसके बाद हम देखेंगे तृण पंचमूल। तो दर्भ, कांस, इक्षुमूल, सर, सारिमूल, इनको हम तृण पंचमूल कहते हैं और यह पित्त सामक होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 7 के साथ। आज हमने अध्याय 6 कंप्लीट कर लिया है, और ये जितना ज़्यादा बोरिंग लगता था उतना बोरिंग था नहीं। आपने देखा, अगर कंप्लीट तीनों वीडियो देखी हो
तो ये बहुत आसानी से कंप्लीट हो गया है, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए होता नहीं है, ठीक है। और इससे ज़्यादा रेयरली, बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर इससे क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते हैं, तो इतना ज़्यादा डिटेल में आपको जाना भी नहीं है। और ये चैप्टर यहाँ पर होता है आपका कंप्लीट। इसके बाद हम 7 चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। कुछ ना कुछ रिएक्ट जरूर कीजिए, कोशिश कीजिए कि आप कोई ना कोई रिएक्शन ज़रूर करें वीडियो के ऊपर, जिससे कि हमको पता लगे आपको कैसा लग रहा है वीडियो, ठीक है। तो हम और भी ज़्यादा आपके लिए मेहनत करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अध्याय नंबर 7 के साथ। थैंक यू।